हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एमआरआई सीक्वेंसेस के बारे में। हमें पता है कि हमारे पास एमआरआई में बहुत सारी सीक्वेंसेस होती हैं और हर सीक्वेंस किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए या किसी एक टिश्यू के लिए आपकी काम आती है। हमारे बॉडी में हमारे पास बहुत सारे एमआरआई, हमें पता है कि हमारे सॉफ्ट टिश्यू के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के टिश्यू हैं। हमें कभी हमें देखना होता है, एनाटॉमी देखना है, कभी एडिमा देखना है, कभी पैथोलॉजी देखना है। कभी हम क्या करते हैं कि हमें बोन को या बोन में जो आपका बोन मैरो है या कहीं पे कोई फैट है उसको सप्रेस करना है और एडिमा को इनहांस करना है। कभी ब्रेन में जब हम देखते हैं तो सीएसएफ को हमें सप्रेस करते हैं और फिर एडिमा को इनहांस करते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप की सीक्वेंस होती है, अलग अलग टाइप के हमारे पास सीक्वेंसेस होती हैं जिनके बेसिस पे हम एमआरआई पॉसिबल कर पाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप की क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास सीक्वेंसेस हैं। किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं उसको सबसे पहले आप समझ लीजिए। आपको पता है कि हम जब एमआरआई का प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि आरएफ पल्स देते हैं। ठीक है, आरएफ पल्स आपने पढ़ा होगा, 90 डिग्री देते हैं, 180 डिग्री देते हैं। कभी हम 90 डिग्री के बाद मल्टीपल टाइम्स 180 देते हैं। जैसे हम अगर जीआरई की बात करें तो हम 90 डिग्री भी नहीं देते बल्कि 90 से कम देते हैं। तो ये आपकी जो आरएफ पल्स है और जो आपका ग्रेडियंट का पैटर्न है, ये दोनों चीजें मिल करके आपकी सीक्वेंस बनाती हैं। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं एक फैमिली, स्पिनिको एक फैमिली है, एक ग्रुप है हमारे पास, एक स्पिनिको एक ग्रुप है सीक्वेंसेस का। तो स्पिनिको में हम क्या करते हैं, पहले 90 डिग्री आरएफ पल्स देते हैं और फिर उसके बाद 180 देते हैं। ठीक है, इसको यहां पे हमने 3 टाइप लिखा है। जैसे आपको कन्वेंशनल स्पिनिको, इसमें भी हम क्या देंगे, कन्वेंशनल स्पिनिको में पहले हम 90 देंगे और फिर 180 देंगे। ये हमारे पास हो गया। जैसे कि यहां पे हमने बताया आपको कि ये इनमें सब में 90 प्लस 180 देना होगा, तभी ये स्पिनिको कहलाएंगी सारी। तो स्पिनिको सीक्वेंसेस, हम उन सीक्वेंसेस को बोलते हैं जिनमें आपको पहले हम 90 डिग्री देंगे और फिर उसके बाद हम 180 डिग्री देंगे। अब दूसरा जैसे यहां पे आपका है फास्ट या टर्बो स्पिनिको, इसमें हम एक बार 90 देते हैं, उसके बाद मल्टीपल टाइम्स 180 देते हैं। लेकिन अगर मैं पहली बार 90 दूं, फिर उसके बाद 180, फिर 180, फिर 180 दूं, तो आपका ये वाली चीज तो कॉमन है जो कि आपके स्पिनिको सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने बताया था कि पहले 90 और फिर 180 देना होगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आपको, हमारे पास एमआरआई में सीक्वेंसेस बहुत सारे टाइप की हैं और जो मैंने क्लासिफाई किया है वो मैं क्लासिफिकेशन बनाता हूं, जो मैं बनाता हूं एमआरआई सीक्वेंस, वो मैं किस बेसिस पे बनाता हूं, 2 चीजों के बेसिस पे। नंबर 1 कि जो हमारी आरएफ पल्स है वो कितनी डिग्री दिया मैंने, आरएफ पल्स, दूसरा ग्रेडियंट। ठीक है ना, 2 चीजें हैं, आरएफ पल्स और ग्रेडियंट। तो आरएफ पल्स जब मैं यहां पे दिया मैंने 90 प्लस 180, तो ये मेरा स्पिनिको सीक्वेंसेस बनती हैं। अगर 90 180 दिया तो सिर्फ इतना ही दिया तो कन्वेंशनल स्पिनिको। अगर 90 और प्लस 180 के बाद मल्टीपल टाइम 180 दिया तो मेरा बन जाता है आपका, ये बन जाता है फास्ट स्पिनिको या टर्बो स्पिनिको सीक्वेंस। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि आपका इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस होती है। इन्वर्जन रिकवरी में क्या होगा कि मैं पहले 180 दे देता हूं। यहां पे क्या था, पहले मैंने 90 दिया था, यहां पे मैंने 180 पहले दे दिया, फिर 90 दिया। तो आपने देखा यहां पे कि आपका जो अलाइनमेंट है, जो मैं आरएफ पल्स को मैं फोकस करता हूं, कभी मैं 90 देता हूं, कभी 180 देता हूं, कभी 90 के बाद मल्टीपल 180 देता हूं, इन्हीं के बेसिस पे मेरी सीक्वेंस डिसाइड हो रही है कि जब मैंने यहां पे दिया तो मेरा ये अलग सीक्वेंस, यहां पे मल्टीपल टाइम दे दिया अलग सीक्वेंस, अब मैंने 180 पहले दे दिया तो अलग सीक्वेंस। समझ आ रही है ना। अब यहां इन्वर्जन रिकवरी में क्या होगा, पहले मैं 180 देता हूं फिर 90 देता हूं। इसी प्रिंसिपल पे आपकी जितनी भी आपकी इन्वर्जन रिकवरी होंगी वो सारी काम करेंगी। इन्वर्जन रिकवरी में याद रहे हमारी वहां पे यूज होती है जहां पे हमें किसी भी टिश्यू का सिग्नल्स को नल करना हो। जैसे अगर मुझे अगर फ्लूइड को, जैसे हमारा सीएसएफ है, सीएसएफ के सिग्नल्स को नल करना है, उसको खत्म करना है, तो मैं यहां पे यूज करता हूं फ्लेयर। मुझे फैट के सिग्नल को अगर खत्म करना है, नल करना है, मैं यूज करता हूं स्टर। क्या फुल फॉर्म है, शॉर्ट टाउ इन्वर्जन रिकवरी। फ्लेयर का क्या है, फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। ठीक है, यहां पे मेंशन भी है कि ये फैट को सप्रेस करता है, मस्कुलोस्केलेटल में हम यूज करते हैं मोस्टली,
और फ्लेयर जो आपका है ये आपका CSF सेपरेशन करता है और इसको मोस्टली हम न्यूरो इमेजिंग के लिए यूज करते हैं, आपको हम करते हैं। दूसरा आपका तीसरा आता है इन्वर्जन रिकवरी में DIR, डबल इन्वर्जन रिकवरी। इसमें हम एक से ज्यादा को हम सप्रेस कर सकते हैं, एक से ज्यादा टिश्यू को हम सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पे सप्रेस कर दिया, मान लो कि आपका व्हाइट मैटर और CSF दोनों को सप्रेस करना हो तो ये आपका DIR यहां पे काम आता है। ठीक है, समझ आ गई बात। यहां पे भी मैंने दो सीक्वेंस पढ़ा। पहली सीक्वेंस मैंने बताई आपको कि आपकी यहां पे 90 180, फिर इन्वर्जन में 180 प्लस 90, ये क्या थी हमारी RF पल्स। क्या थी ये RF पल्स। अभी मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा, समझ आएगा आपको। तीसरी सीक्वेंस हमारी आती है ग्रेडियंट इको। ग्रेडियंट या GRE शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा फ्लिप एंगल होगा या जो हम RF पल्स देंगे वो 90 डिग्री से कम देते हैं। आमतौर पे हम 30 डिग्री से 60 डिग्री की RF पल्स इसमें हम यूज करते हैं। इसमें 180 डिग्री की हम यूज नहीं करते। समझ आ गई। इसको हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल GRE या हमारे पास EPI हमारा होता है, इको प्लेनर इमेजिंग। ये आपका एक ही इको प्लेनर इमेजिंग क्या होता है, एक ऐसा मेथड कि किसी भी सीक्वेंस के साथ हम जोड़ दें EPI में एक ही TR में। आपने पढ़ा कि TR क्या होता है, एक बार मैंने 90 दिया, फिर 180 दिया, फिर मुझे सिग्नल मिला तो फिर मैं 90 दूंगा और फिर 180 दूंगा। तो ये दो 90 के बीच का जो टाइम था इसको मैं बोलता हूं TR टाइम। एक ही TR टाइम में जब मल्टीपल टाइम ग्रेडियंट को हम चेंज करके हम जो है करते हैं, सिग्नल लेते हैं, एक ही TR टाइम में मैं सारा सिग्नल लेकर के पूरे के स्पेस को एक ही बार में जब फिल करता हूं उसको मैं बोलता हूं EPI, इको प्लेनर इमेजिंग। ठीक है, EPI। ठीक है, ये आपका अल्ट्रा फास्ट होता है। इस मेथड को हम किसी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे स्पिन इको का अल्ट्रा फास्ट सिग्नल चाहिए मैं बोल दूंगा जो है SE EPI। ठीक है ना, मैं इसके साथ इसको जोड़ दूंगा स्पिन इको EPI। अगर मैं इसको किसी और के साथ जोड़ना है, GRE के साथ मैंने जोड़ दिया, दूसरी सीक्वेंस से GRE तो GRE EPI बन गया। अगर मैं स्पिन इको के साथ जोड़ दूं तो स्पिन इको यानी SE EPI बन जाएगा। समझ आई ना। तो यहां पे ये मैंने आपको बताया कि GRE जो हमारी होती है वो हमारा जल्दी सिग्नल हमारा देता है क्योंकि 90 डिग्री से कम इसमें होता है और इसके साथ मैं GRE के साथ किसी को भी मैं ऐड कर सकता हूं। अभी मैं आपको T1 T2 जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मेरा है यहाँ पे इको प्लेनर इमेजिंग अल्ट्रा फास्ट। मैंने अलग से यहाँ पे आपको बताया कि हम GRE के साथ या स्पिन इको के साथ हम ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग या कोई भी एग्जांपल लेके हम यहाँ पे कर सकते हैं। डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन के लिए यहाँ पे मैंने बताया कि हम परफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में हम ब्रेन ट्यूमर या स्ट्रोक इन सब चीजों को देखते हैं। फिर मेरे पास आता है फंक्शनल और एडवांस सीक्वेंसेस जिसमें FMRI जो आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट आपका है, इसको हम देखते हैं। MRS हो गया, इसको देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है T1 T2 PD, जिनको आमतौर पे स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि जो T1 है ये एक सीक्वेंस है, T2 एक सीक्वेंस है, PD एक सीक्वेंस है, जबकि ऐसा नहीं है। होता क्या है, हमारी सीक्वेंस जो होती है वो ये सीक्वेंसेस हैं। हमारी स्पिन इको सीक्वेंस है, हमारी इन्वर्जन रिकवरी की बहुत सारी सीक्वेंसेस होती हैं, स्पिन इको में कई सारी सीक्वेंसेस होती हैं, GRE में हमारी बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं, हमारे पास एडवांस में बहुत सारी सीक्वेंसेस हैं। ये हमारे पास फैमिली है। एक्चुअली स्पिन इको एक फैमिली है, इन्वर्जन रिकवरी एक फैमिली, इसके अंदर कई सारी सीक्वेंसेस होती हैं। और ये सारी सीक्वेंसेस जो हमारी बनी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया दो चीजों की कंपोजिशन से बनी है, दो चीजों की प्रिंसिपल से बनी है। कौन कौन सा? पहला है नंबर 1 कि हमारा RF पल्स कौन सा दिया आपने, समझ आई ना, RF पल्स आपने कितनी यूज किया। दूसरा कि ग्रेडियंट आपने किस तरीके से यूज किया। इन दोनों चीजों के हम इनको कैसे हम यूज करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम बहुत सारी सीक्वेंस बनाते हैं। अब हमारा जो आता है बात T1 और T2, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर है। आप लोग यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। T1 को हमें क्लियर पता होता है कि T1 आपका हम तब बोलते हैं जब शॉर्ट TR हो और शॉर्ट TE हो, ठीक है। T2 हम तब बोलते हैं जब लॉन्ग TR हो और लॉन्ग TE हो। जब PD हम कब बोलते हैं, जब लॉन्ग TR हो और शॉर्ट TE हो। तो इसमें कंफ्यूजन कहां आता है वो समझो। मैं एग्जांपल लेता हूं, बताता हूं आपको।
ये हमारी T1 T2 कोई एक सीक्वेंस का नाम बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे कंट्रास्ट शो करने के लिए होते हैं। ये किसी के साथ भी जोड़ दो आप, इनको T1 को यहां जोड़ दो, T2 को यहां जोड़ दो, PD को यहां जोड़ दो, इनको इसके साथ भी जोड़ सकते हो, इसके साथ भी जोड़ोगे, इसके साथ भी जोड़ोगे। कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहां पे, ठीक है, यहां की अगर मैं बात करूं आपको, तो आप देखोगे यहां पे मैंने ले रखा है स्पिन इको सीक्वेंस का। अगर देखो आप 90 प्लस 180, इसी 90 डिग्री पहले मैंने RF पल्स दिया, स्पिन इको की मैं बात कर रहा हूं। पहले मैंने 90 डिग्री दिया, फिर मैंने दिया 180 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री का मतलब मैंने ये दिया एक RF पल्स, फिर मैंने 180 डिग्री की RF पल्स दिया, फिर अब मुझे क्या होगा, अब मुझे सिग्नल मिलेगा, ठीक है ना। ये मुझे मिल गया सिग्नल। अब मैं फिर से दूंगा 90 और फिर से दूंगा 180, यही होगा। तो मेरा अगर TR यहां से लेके यहां तक, इस 90 से लेके इस 90 तक मेरा TR होगा। अगर TR को मैं शॉर्ट दे दूं, TR को मैं शॉर्ट दे दूं और TE को भी शॉर्ट दे दूं, यानी जो एको मिला था ना RF पल्स देने के बाद एको मिला, इस टाइम को भी शॉर्ट रखूं और इसको भी शॉर्ट रखूं, ये क्या हो जाएगा मेरा T1। क्या हो जाएगा T1। क्यों? क्योंकि T1 में शॉर्ट TE और शॉर्ट TR देते हैं। तो अगर मैं स्पिन इको सीक्वेंस लेता हूं और इसमें मैं शॉर्ट TR और शॉर्ट TE दे देता हूं, मतलब क्या हुआ, मैंने 90 दिया, फिर 180 दिया, फिर सिग्नल मिला और फिर मैंने तुरंत ही 90 फिर से दे दिया और फिर से 180 दे दिया। शॉर्ट TE शॉर्ट TR अगर मैं इस स्पिन इको में दे देता हूं, ये मेरा बन जाएगा T1 SE स्पिन इको सीक्वेंस, T1 स्पिन इको सीक्वेंस। अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं, मैं यहां पे इनके बीच में जो मेरा TE था इको टाइम, ये यहां पे ना बन करके लॉन्ग हो जाए, ये अब देर में बने, गैप हो गया बीच में। फिर ये मैं इसको भी क्या करूं, इसको भी मैं गैप रखूं, यहां पे बनाऊं कुछ, गैप हो गया, यानी TR और TE को मैंने लॉन्ग कर दिया। अब क्या हो जाएगा T2 स्पिन इको सीक्वेंस। क्या हो जाएगा ये T2 स्पिन इको सीक्वेंस। तो आप देख रहे हो स्पिन इको सीक्वेंस किस बेसिस पे बन रही है, ये इनके बेसिस पे, ठीक है ना। जो मैं T1 T2 ऐड कर रहा हूं वो स्पिन इको के साथ में ऐड करता हूं, और उसके साथ मैं जो T1 T2 लूंगा वो आपका ये डिसाइड नहीं करेगा T1 होगा या T2 होगा या PD होगा, वो डिसाइड करता है TR और TE। समझ आ गई बात। अब यहां पे एग्जांपल ले लो, अगर मैं लॉन्ग TR रखूं, लॉन्ग TR, ये TR मेरा लॉन्ग रख दूं और TE मैं शॉर्ट रख दूं, मुझे पता है ये PD होगा, समझ आई ना। तो PD के साथ मैं क्या बोलूंगा, PD स्पिन इको सीक्वेंस। समझ आई। जैसे मैं अब यहां पे ले लूं इन्वर्जन रिकवरी के साथ, मेरे पास यहां फ्लेयर है, समझ आई। फ्लेयर में मैं क्या करता हूं, पहले मुझे पता है कि फ्लेयर में पहले मैं 180 दूंगा और फिर 90 दूंगा। मैं यहां पे एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। यहां पे मैंने ले लिया, पहले मैंने लिया यहां पे फ्लेयर के लिए मैंने लिया 180 और फिर लिया 90, ये मैंने लिया पहले 180 फिर 90 फ्लेयर के लिए। अब अगर मैं लॉन्ग TE रख लूं और फिर लॉन्ग रख लूं मैं, ये आपका 180 और फिर यहां पे 90, क्या हुआ, ये आपका 180 है, ये 90 है, ये आपका एको मिल गया, और यहां पे फिर से मैंने 180 और 90 दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉन्ग TE हो गया और लॉन्ग TR हो गया। अब सोचो आप, लॉन्ग TR और लॉन्ग TE अगर मैंने फ्लेयर के स्पिन के साथ ऐड कर दिया, फ्लेयर के साथ ऐड कर दिया, ये आपकी बन जाएगी T2 फ्लेयर। क्या बन जाएगी, T2 फ्लेयर। अगर मैं इसी T2 फ्लेयर के साथ में, जो मैंने फ्लेयर के साथ में लॉन्ग TR लॉन्ग TE जोड़ के फ्लेयर को मैंने T2 फ्लेयर बनाया, इसका नाम रखा, अगर मैं यहां पे TE को शॉर्ट कर देता और मैंने इसको फिर से TR को भी शॉर्ट कर देता, तो ये क्या नाम हो जाता इसका, T1 फ्लेयर। क्या बन जाता ये, T1 फ्लेयर। तो आप यहां पे समझ सकते हो कि हमारा T1 नाम की कोई सीक्वेंस नहीं होती है, सिर्फ T1 नाम की कोई सीक्वेंस नहीं होती है, सिर्फ T2 नाम की कोई सीक्वेंस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि T1 का मतलब ही होता है सिर्फ और सिर्फ कि आपका शॉर्ट TR शॉर्ट TE। आप मुझे बताओ, सिर्फ शॉर्ट TR शॉर्ट TE से कौन सी सीक्वेंस आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। जब तक RF पल्स नहीं दोगे, क्या आपका डिसाइड होगा कि आपने शॉर्ट TR दिया या शॉर्ट TE दिया या लॉन्ग TR लॉन्ग TE दिया? RF पल्स तो देना ही होगा। और अगर आपने RF पल्स दिया
तो आप कोई आरएफ पल्स दोगे, 90 से कम दोगे, 90 दोगे, 180 दोगे, कुछ तो दोगे आरएफ पल्स। जितना आरएफ पल्स दोगे उसी के बेसिस पे हमारा डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी सीक्वेंस आप बनाने जा रहे हो। समझ आ गई? जैसे अब एक एग्जांपल और ले लो, जीआरई के पास है। जीआरई में हमारे पास अगर मैं 90 से कम देता हूं फिलिप एंगल, लेकिन मैं टीआर और टीई को क्या रखता हूं, शॉर्ट रखता हूं, तो मेरा हो जाएगा T1 जीआरई। अगर मैं टीआर और टीई को लॉन्ग रखता हूं और फिलिप एंगल यानी कि मैं जो आरएफ पल्स है उसको 90 से कम रखूं और टीआर और टी को लॉन्ग रखूं, हो जाएगा T2 जीआरई। क्लियर हो गया? T2 जीआरई, T1 जीआरई। इसी तरीके से हमारी सारी सीक्वेंसेस काम करती हैं। समझ आ गया ना? तो यहां पे आप समझ लो, क्लियर एक चीज समझ लो कि हमारा जो टीआर है और टीई है ये आपका डिसाइड करता है कि आपका T1 बनेगा या T2 बनेगा। जो हमारा टीआर टी है क्या बताता है, T1 या T2। ठीक है, हमारा टीआर टी शॉर्ट है, लॉन्ग है, उसके हिसाब से हमारा ये बनेगा, जैसे यहां पे मेंशन है। समझ आ गई बात? यहां पे अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूं आपको, बहुत आसान सा एग्जांपल, कि मैं ये बोलता हूं कि जितनी आपकी ये हमारी आरएफ पल्सेस हैं, आरएफ पल्स ये हमारा रेसिपी है, खाने की रेसिपी है। ठीक है ना? और ये जो हमारा T1 T2 PD है, ये खाना बनने के बाद जो हमें टेस्ट मिलता है वो टेस्ट है। समझ आया? जैसे मैं 4 कढ़ाई ले लूं, ये हमारे पास एक कढ़ाई है, सेकंड वाली हांडी, सेकंड कढ़ाई, थर्ड कढ़ाई, मैंने अलग अलग बर्तन लिया, इनको मैंने तेल डाला और इसको गर्म किया। ठीक है ना? अब मैं बताता हूं आपको रेसिपी कि किसी में मैंने प्याज को थोड़ा सा डाला, किसी में मैंने ज्यादा प्याज डाला, किसी में मैंने प्याज नहीं डाला बल्कि पनीर को पहले डाला। समझ आई ना? फिर उसके बाद किसी में मैंने टमाटर पहले डाल दिया, सेकंड नंबर पे टमाटर डाला, किसी में सेकंड नंबर पे मैंने टमाटर के साथ कुछ और डाला, किसी में मैंने कुछ और डाला। ये क्या हुआ? सारा रेसिपी। उसी तरीके से जैसे मैं यहां पे सेम करता हूं, बिल्कुल खाने की तरह हम यहां पे इसको रेसिपी बना रहे हैं कि मैं पहले 180 देता हूं तो कुछ और है, 90 दे दिया तो कुछ और हो गया, 90 से कम दिया तो कुछ और हो गया। ठीक है ना? अब जैसी रेसिपी बनाओगे उसी के अकॉर्डिंग आपका खाना भी बनेगा। ठीक है? अगर मैं पहले 90 देता हूं फिर 180 देता हूं और इसके साथ शॉर्ट टीआर शॉर्ट टी रखता हूं तो मुझे T1 स्पिनिको मिलेगा। अगर मैं एक बार 90 दे के मल्टीपल टाइम 180 दे देता हूं तो ये मेरा क्या कौन सा बन जाएगा, फास्ट या टर्बो स्पिनिको सीक्वेंस। जैसे मैंने दे दिया 90, पहले दे दिया 90 डिग्री, फिर दे दिया 180 और फिर दे दिया 180। हर 180 के बाद मुझे सिग्नल मिलेगा 180 दे रहा, मल्टीपल टाइम 180 दे रहा हूं मैं। ये अगर मैं इनके बीच मतलब मेरा जो टीआर है वो टीआर और टी को मैं अगर लॉन्ग कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, T2 TSE या T2 FSE फास्ट स्पिनिको सीक्वेंस या TSE टर्बो स्पिनिको सीक्वेंस। समझ आ गई बात? इस तरीके से हम बनाते हैं। तो ये हमारा जो आरएफ पल्स है वो हमारा रेसिपी है, जो हमारा कंट्रास्ट आता है, जो हमारा T1 है, T2 है, PD है, ये हमारा टेस्ट है, ये हमारा कंट्रास्ट है कि जब हम 90 लेंगे प्लस 180 लेंगे तो अगर हम TRT लेते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा। समझ आ गई बात? अगर हम पहले 180 लेते हैं फिर 90 लेते हैं और फिर इसके साथ हम जैसे मैंने यहां पे बोला कि मैं TR और TE दोनों को शॉर्ट ले लूं और प्लस ये रखूं, इनके साथ कंबाइन करूं तो मुझे जो टेस्ट मिलेगा, जो मुझे कंट्रास्ट मिलेगा वो अलग होगा। वो कंट्रास्ट किसके बेसिस पे आया? इनके बेसिस पे आया। समझ आई? फिर अगर मैं पहले 180 दे दूं फिर 90 दूं और इनके साथ कंबाइन कर दूं सेम इन्हीं को TR और TE को कितना शॉर्ट TR शॉर्ट TE मैंने यहां पे लिया था, यहां पे भी ले लूं और इनको कंबाइन कर दूं। अब यहां का जो कंट्रास्ट आएगा वो अलग होगा, यहां का जो कंट्रास्ट आएगा वो अलग होगा। क्यों? रेसिपी मैंने अलग ले रखी है, इसमें मैं 180 डिग्री देके रिवर्स करता हूं सिग्नल्स को। समझ आई ना? तो इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके का मैं बनाता हूं। हमारा 90 डिग्री में भी यही है कि जब मैं कम लेता हूं और मैं शॉर्ट TR शॉर्ट टी लिया तो मेरा बन जाएगा T1 GRE, लॉन्ग TR लॉन्ग TE लिया और 90 डिग्री से कम रखा तो T2 GRE। इसी तरीके से हमारी सीक्वेंसेस बनती हैं। मैं अभी यहां पे आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक क्लासिफिकेशन बताया हूं कि हमारे पास कितनी टाइप की आपकी सीक्वेंसेस होती हैं।
मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये आपको डिफरेंशिएट करना चाह रहा था कि हमारा T1 T2, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि T1 एक सीक्वेंस है, T2 एक सीक्वेंस है, PD एक सीक्वेंस है, GRE एक सीक्वेंस है, इन सब में उलझो मत, ये सब में कंफ्यूज मत होइए आप बिल्कुल भी। हमारा T2 T1 PD अलग है, ये सीक्वेंसेस अलग हैं। T1 T2 PD सबके साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि TRTE सबके साथ है। हम TRTE लॉन्ग कर देंगे तो स्पिनिको आपका T2 बन जाएगा, ये आपका शॉर्ट कर देंगे तो T1 बन जाएगा, आपको TR को लॉन्ग करके TE को शॉर्ट कर देंगे तो PD बन जाएगा। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है, बेसिक सा क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम एक एक करके आपको एक एक पे वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे। स्पिनिको के बारे में बताएंगे कितनी टाइप की होती है, फिर इनको हम बताएंगे कितनी टाइप की होती है, इनके एप्लीकेशन भी हम बताएंगे, फिजिक्स के साथ साथ हम एप्लीकेशन भी बताएंगे कि आपको कहां कहां पे यूज होगा। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।